डियर स्टूडेंट, वेरी गुड मॉर्निंग टू यू ऑल। मैं आज क्लास 9 के लिए चैप्टर लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स से बेसिक कंसेप्ट के साथ आया हूँ। ये बेसिक कंसेप्ट पार्ट है इस चैप्टर का और लेक्चर नंबर 1 है। इसमें मैं सबसे पहले सब टॉपिक को एक्सप्लेन करूंगा, जिसमें मैंने पहला सब टॉपिक लिखा है लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। तो फर्स्ट सब टॉपिक है लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स को हम सबसे पहले डिफाइन करेंगे। एन इक्वेशन ऑफ द फॉर्म ax plus by plus c is equal to 0। ax plus by plus c is equal to 0। ये जनरल फॉर्म है लीनियर इक्वेशन का। इसीलिए हम इसको जो डिफाइन करेंगे लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स को, तो उसमें लिखेंगे एन इक्वेशन ऑफ द फॉर्म ax plus by plus c is equal to 0 is called a linear equation in two variables x and y, where a, b and c are real numbers and a is not equal to 0 और b is not equal to 0। कोई भी इक्वेशन ax plus by plus c is equal to 0 के फॉर्म का है, तो उसे हम वेरिएबल्स x और y में लीनियर इक्वेशन कहते हैं, जहां पर a, b और c रियल नंबर्स है और a और b 0 के इक्वल नहीं हो सकता है। तो ये अभी हमने आपको लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स का डेफिनेशन दिया है। अब इसका एग्जांपल देखिए। हम फर्स्ट एग्जांपल दे रहे हैं, जैसे हम लिख रहे हैं 2x plus 3y plus 1 is equal to 0। यहाँ पर देखिए, ये जो जनरल फॉर्म है उसमें x का कोएफिशिएंट a है, y का कोएफिशिएंट b है और कांस्टेंट टर्म c है। ये a, b, c तीनों रियल नंबर्स है। इस इक्वेशन में a और b 0 के इक्वल नहीं होगा। यदि b 0 के इक्वल हो जाएगा तो ये सेकंड टर्म जो है वह यहाँ से रिमूव हो जाएगा, क्योंकि इस पूरे का वैल्यू 0 आ जाएगा और तब ax plus c is equal to 0 होगा, जो कि एक वेरिएबल x में लीनियर इक्वेशन होगा। यदि हम x का कोएफिशिएंट a0 ले लेते हैं तो ये टर्म रिमूव हो जाएगा, क्योंकि 0 इंटू x 0 हो जाएगा और by प्लस c में यदि 0 को ऐड करेंगे तो by प्लस c होगा। इस केस में भी ये एक लीनियर इक्वेशन तो होगा, लेकिन सिर्फ इसमें एक ही वेरिएबल y रह जाएगा। हमको लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स निकालना है। इसके लिए जरूरी है कि x का कोएफिशिएंट और y का कोएफिशिएंट दोनों में से कोई भी 0 के इक्वल नहीं हो सकता है। यहाँ पर देखिए, हमने इक्वेशन लिखा है 2x plus 3y plus 1 is equal to 0।
x का जो कोएफिशिएंट होगा वह a होगा, y का कोएफिशिएंट यहाँ 3 है तो ये b हो गया, और कांस्टेंट टर्म c होगा। यहाँ भी देखिए x का कोएफिशिएंट a है, y का कोएफिशिएंट b है और कांस्टेंट टर्म c है। तो हम लिख सकते हैं यहाँ here a is equal to 2, b is equal to 3 and c is equal to 1। अब हम सेकेंड एग्जांपल ले रहे हैं, √2x माइनस √3y प्लस 5 इज इक्वल टू 0। ये भी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स है। √2 और या √3 माइनस √2 और माइनस √3 ये भी रियल नंबर है। रियल नंबर में रेशनल और इरेशनल दोनों नंबर सम्मिलित होता है। तो इस तरह यहाँ से हम देखते हैं कि a का वैल्यू आ जाएगा √2 और b इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस √3 और c इज इक्वल टू हो जाएगा 5। यहाँ यदि आप देखिए कि y का कोएफिशिएंट निगेटिव है माइनस √3, इसीलिए b के जगह पर हमने माइनस √3 लिया। अब इसको और अधिक क्लियर करना है तो हम इसको लिख सकते हैं √2x और यहाँ जनरल फॉर्म में प्लस by है, तो यहाँ पर हम प्लस साइन दे देंगे तो ब्रैकेट में हमको माइनस √3 रखना पड़ेगा। तो ये प्लस और माइनस मिलकर माइनस हो जाएगा और इनटू में यहाँ पर y देना है प्लस 5 इज इक्वल टू 0। तो इस तरह a हो गया √2, b हो गया माइनस √3 और c हो गया 5। अब लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स को डिफाइन करने के बाद और उसका एग्जाम्पल समझने के बाद अब हम आपको बताएंगे सब टॉपिक नंबर 2, सॉल्यूशन ऑफ अ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। कोई लीनियर इक्वेशन दिया हुआ है टू वेरिएबल्स में, उसका सॉल्यूशन क्या होता है इसको देखिए। अब हम सब टॉपिक नंबर 2 एक्सप्लेन करेंगे। सब टॉपिक नंबर 2 है सॉल्यूशन ऑफ अ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। सेकेंड टॉपिक है सॉल्यूशन ऑफ अ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। अब यहां पर हम मान लेते हैं कि ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0 एक लीनियर इक्वेशन है टू वेरिएबल्स x एंड y में। इज अ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स x एंड y। x और y इस दो वेरिएबल में यह ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0 एक लीनियर इक्वेशन है। यहां पर देखिए x और y का जो वैल्यू इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा वह इस लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन होगा। x इज इक्वल टू अल्फा कॉमा y इज इक्वल टू बीटा इज अ सॉल्यूशन ऑफ द लीनियर
ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0 इफ, यहां पर देखिए x इज इक्वल टू अल्फा और y इज इक्वल टू बीटा। इस लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन तब होगा जब x के जगह पर अल्फा को और y के जगह पर बीटा को रिप्लेस कर दें इस इक्वेशन में, और लेफ्ट साइड का वैल्यू 0 के इक्वल आ गया, तो हम कहेंगे कि x इज इक्वल टू अल्फा और y इज इक्वल टू बीटा इसका सॉल्यूशन है। यानी x के जगह पर हमको अल्फा रखना है, तो हो जाएगा a अल्फा प्लस, और ये by है तो y के जगह पर हमको बीटा रखना है, तो y के जगह पर यहाँ हम बीटा रखेंगे, तो प्लस b बीटा प्लस c इज इक्वल टू 0। यानी x और y का जो वैल्यू इस लीनियर इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है वही इसका सॉल्यूशन होता है। अब जैसे एग्जांपल देंगे आपको, अब देखिए एग्जांपल में इसका हम एक एग्जांपल ले रहे हैं, जैसे 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 12, या ऐसे आप कहें कि 2x प्लस 3y माइनस 12 इज इक्वल टू 0। ये एक लीनियर इक्वेशन है, टू वेरिएबल्स x और y में। यहाँ पर हम y रख रहे हैं 0 और x रख रहे हैं 6, पुटिंग x इज इक्वल टू 6 एंड y इज इक्वल टू 0, वी हैव, इस इक्वेशन में x के जगह पर हम 6 रख रहे हैं और y के जगह पर हम 0 रख रहे हैं, तो क्या हो जाएगा LHS लेफ्ट हैंड साइड इस इक्वेशन का यहाँ पर हो जाएगा 2 इंटू, और x के जगह पर हम 6 रख रहे हैं तो यहाँ हो जाएगा 6 प्लस 3y, तो 3 इंटू 0 और माइनस 12 इज इक्वल टू 0। तो ये 0 कैसे आएगा ये आपको देखना है। ये 2 6 जा हो गया 12 और प्लस 3 में 0 से इंटू करेंगे 0 माइनस 12 इज इक्वल टू 12। 12 में 0 को ऐड कीजिएगा 12 आएगा और माइनस 12 इज इक्वल टू 0, मतलब ये RHS के इक्वल हो गया। तो LHS में हमने x के जगह पर 6 रखा और y के जगह पर 0 रखा, तो LHS का जो वैल्यू आया वह RHS 0 के इक्वल आ गया। इसका मतलब ये हुआ हेंस x इज इक्वल टू 6 और y इज इक्वल टू 0 satisfies the given equation, ये गिवन इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है। Therefore x is equal to 6 and y is equal to 0 is the solution of the given equation इस तरह से हम देखते हैं कि x इज इक्वल टू 6 और y इज इक्वल टू 0 इस गिवन इक्वेशन का सॉल्यूशन है। अब हम ये कैसे जानेंगे कि गिवन इक्वेशन दिया हुआ है, लीनियर इक्वेशन दिया हुआ है 2 वेरिएबल्स में, तो उसका सॉल्यूशन हम कैसे फाइंड करेंगे, कैसे जानेंगे कि सॉल्यूशन क्या होगा। उसके लिए देखिए यही सेम इक्वेशन हम लेंगे और आपको बताएंगे कि सॉल्यूशन हम कैसे निकालते हैं लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स का। तो अब देखिए इसी सब टॉपिक के अंतर्गत हम आपको बताने जा रहे हैं कि कैसे हम लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स का सॉल्यूशन फाइंड करते हैं।
फाइंडिंग solutions of a given linear equation in two variables. गिवन इक्वेशन है टू वेरिएबल में, तो उसका हम सॉल्यूशन कैसे फाइंड करते हैं ये देखिए। मान लीजिए कि लीनियर इक्वेशन दिया हुआ है, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स इज ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0। ये दिया हुआ है लीनियर इक्वेशन। आपको लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन निकालना है। इसके लिए आप दो में से कोई एक काम कर सकते हैं। या तो x को y के टर्म में रिप्रेजेंट कर लीजिए या y को x के टर्म में रिप्रेजेंट कीजिए। यहाँ पर हम x को y के टर्म में रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो ये हो जाएगा ax इज इक्वल टू, ये 0 है, और यहाँ पर ये आ जाएगा माइनस बी वाई माइनस सी। तो ax इज इक्वल टू, ये हो गया माइनस बी वाई माइनस सी। इसीलिए x इज इक्वल टू माइनस बी वाई माइनस सी बाई ए। हमने यहाँ पर क्या किया, x को y के टर्म में रिप्रेजेंट कर लिया। अब आपको y का जो वैल्यू कन्वेनियंट लगे या अप्रोप्रिएट लगे वह रियल वैल्यू लीजिए और कोशिश कीजिए कि छोटा छोटा वैल्यू हम इसमें रखें। तो यहाँ पर y का वैल्यू है y1 लीजिए, y2 लीजिए, y3 लीजिए, y4 लीजिए। यहाँ पर y1, y2, y3, y4 ये हम मान रहे हैं, कल्पना कर रहे हैं कि ये y का वैल्यू है, और तब जो इसका वैल्यू आएगा x का, उसको हम x1, x2, x3 मान रहे हैं। तो y के प्रत्येक वैल्यू के लिए x का जो कोरस्पॉन्डिंग वैल्यू आएगा उसको हम टेबुलर फॉर्म में लिखते देंगे। यहाँ पर लिखेंगे वैल्यू टेबल, x और y के लिए हम वैल्यू टेबल बनाते हैं। यहाँ देखिए, यहाँ मान लीजिए y का जो हम वैल्यू ले रहे हैं ये y1 मान ले रहे हैं। यहाँ पर y के जगह पर हम y1 मान लिए। तो यहाँ पर y1 जब ले लिए तब x का जो वैल्यू मिलेगा उसको हम x1 मान रहे हैं, तो ये हो जाएगा x1। यहाँ पर एक बात देखिए, y के जगह पर हमने क्या लिया है, y1 लिया है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे माइनस बी वाई वन माइनस सी बाई ए, इसको हम मान लेते हैं x1। तो ये x का वैल्यू आ जाएगा। ये फर्स्ट वैल्यू हम ले रहे हैं, फर्स्ट में x इज इक्वल टू माइनस बी वाई वन माइनस सी बाई ए। यहाँ पर हमने क्या किया, y के जगह पर कोई वैल्यू y1 लिया, और इस पूरे को कैलकुलेट करने पर जो वैल्यू आएगा x का वो हम x1 लेते हैं। सेकंड में क्या करेंगे कि यहाँ पर y के जगह पर हम एक अप्रोप्रिएट वैल्यू y2 लेते हैं, तो ये हो जाएगा माइनस बी वाई टू माइनस सी बाई ए। इस पूरे को कैलकुलेट करने पर यहाँ x2 आया, तो यहाँ पर हमने y के जगह पर y2 लिया है, और इस तरह जो x का वैल्यू आएगा उसको x2 लेंगे। और थर्ड में देखिए, यहाँ y के जगह पर एक तीसरा वैल्यू लेते हैं y3। y के जगह पर एक तीसरा वैल्यू y3 लेते हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस
by3 माइनस सी बाई ए। इसको कैलकुलेट करने पर जो वैल्यू आएगा उसको हम मान लेते हैं x3। और इसी तरह से हम बहुत सारा वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ पर y3 हमने रखा, तो यहाँ पर जो कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू आया x का उसको हम x3 मान ले रहे हैं, तो ये x3 हो गया। इसी तरह से ये चलता रहेगा। तो सॉल्यूशन आपको फाइंड करना है। तो सॉल्यूशन देखिए क्या होगा इस गिवन इक्वेशन का। तो सॉल्यूशन हो जाएगा, सॉल्यूशंस एक्स वाई इज इक्वल टू x1 y1 फिर x2 y2 फिर हो जाएगा x3 y3 और ये इस तरह से हम सो ऑन लिख सकते हैं। एक कोई इक्वेशन दिया हुआ है 2 वेरिएबल्स में, लीनियर इक्वेशन, तो इसका एन इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस होता है। और इसका हम एक एग्जांपल बताएंगे। ये मैंने आपको बताया कि किस तरह हम लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स का सॉल्यूशन फाइंड करते हैं, उसका स्टेप्स क्या होगा। आइए अब इसको एक एग्जांपल के थ्रू आपको बता रहे हैं। अब देखिए इसका एग्जांपल। इसका एग्जांपल देखिए। जैसे मान लीजिए आपके पास कोई लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स दिया हुआ है 2x प्लस 3y माइनस 12 इज इक्वल टू 0। तो सबसे पहला हम काम करेंगे कि x को y के टर्म में लिख लेना है या y को x के टर्म में लिखना है। यहाँ पर हम x को y के टर्म में रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो हम इसको लिख सकते हैं 2x इज इक्वल टू, ये जो दोनों टर्म है इसको हमको राइट साइड शिफ्ट है, तो 0 प्लस 12 और ये प्लस 3y है, राइट साइड शिफ्ट होगा तो माइनस 3y हो जाएगा। तो 2x इज इक्वल टू हो जाएगा 12 माइनस 3y। इसीलिए x इज इक्वल टू 12 माइनस 3y और 2 यहाँ लेफ्ट साइड मल्टीप्लीकेशन में है, इसको हम राइट साइड ले जाएंगे तो डिवाइड में हो जाएगा। अब यहाँ पर हम वैल्यू टेबल बना लेते हैं। वैल्यू टेबल, ये x और y यहाँ पर हम लेते हैं। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, ये जो राइट साइड y आया है 12 माइनस 3y बाई 2, y के जगह पर जो अप्रोप्रिएट नंबर होगा उसको रखेंगे। जैसे कि यहाँ y के जगह पर हम 0 रख देते हैं, y के जगह पर यहाँ पर 0 रखेंगे तो ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा। तो हो जाएगा 12 माइनस 0 बाई 2, तो 12 माइनस 0 12 होगा, 12 बाई 2 तो ये आ जाएगा 6। यहाँ पर y के जगह पर हम 1 रख रहे हैं, तो ये 3 1 जा 3 हो जाएगा और 12 माइनस 3 तो हो जाएगा 9, 9 बाई 2 मतलब हो गया 4.5 या 4 होल 1 बाई 2 भी लिख सकते हैं। और यहाँ पर y के जगह पर हम 2 रख रहे हैं, y के जगह पर हम 2 रख रहे हैं, तो ये हो जाएगा 3 2 जा 6 और 12 माइनस 6 तो 6 आया, 6 बाई 2 तो ये हो जाएगा 3, x का वैल्यू आ जाएगा 3। यहाँ पर क्या किया, y के जगह पर 2 रखा तो 3 2 जा 6, 12 माइनस 6 तो आएगा 6 और उसको फिर 2 से डिवाइड कर देंगे तो 3 आ जाएगा। अब यहाँ पर माइनस 1 यहाँ पर रिप्लेस कर दिया, y के जगह पर हमने माइनस 1 लिया है, तो ये हो जाएगा 12 माइनस
3 इंटू -1 डिवाइडेड बाई 2, तो ये हो जाएगा 12 और माइनस माइनस ये प्लस हो गया 3/2, ये 15/2 आ गया, तो 7 होल 1/2। तो इस तरह y के जगह पर हमने -1 लिया तो x का वैल्यू आ गया 7 होल 1/2। ये इसी तरह चलता रहेगा, बहुत सारा हम x और y का वैल्यूज फाइंड कर सकते हैं। अभी मैंने आपको बताया था कि लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स का एन इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन होता है। अब हम लिखेंगे इसका सॉल्यूशन हो जाएगा, सॉल्यूशन एक्स वाई इज इक्वल टू, यहाँ देखिए x 6 है, y का कोरस्पोंडिंग वैल्यू 0 है, ये हो जाएगा 6 0, 4 होल 1/2 1, फिर 3 2 और फिर 7 होल 1/2 -1 एंड सो ऑन। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि कोई इक्वेशन दिया हुआ है, लीनियर इक्वेशन दिया हुआ है 2 वेरिएबल्स में, तो उसका एन इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन होता है। गिवन लीनियर इक्वेशन in 2 variables has an infinite number of solutions, an infinite number of solutions, तो इस तरह मैंने अभी आपको बताया कि लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स का सॉल्यूशन हम कैसे निकालते हैं, उसको एग्जांपल की सहायता से भी अभी हमने आपको बताया है। अब चलिए थर्ड नंबर है, थर्ड सब टॉपिक है ग्राफ ऑफ अ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। लीनियर इक्वेशन दिया हुआ है 2 वेरिएबल्स में, तो उसका हम ग्राफ कैसे ड्रॉ करते हैं इसको अब सीखिए। मैं इसी के बारे में आपको बताने वाला हूं। ये सब टॉपिक नंबर 3 है, ग्राफ ऑफ अ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। अभी हमने आपको ये बताया कि लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स का सॉल्यूशन हम कैसे निकालते हैं। तो यही जो लीनियर इक्वेशन है 2x + 3y - 12 = 0, इसी लीनियर इक्वेशन का ग्राफ खींचना आपको हम बता रहे हैं, क्योंकि अभी अभी मैंने इसका सॉल्यूशंस निकाला है। और इसी तरह से हम x के डिफरेंट वैल्यूज के लिए y का कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यूज फाइंड करते हैं और तब उसका ग्राफ खींचते हैं। इसीलिए इस केस में भी हम सेम लीनियर इक्वेशन ले रहे हैं। अभी आपको ये समझ में आ गया है कि x और y का वैल्यू हम कैसे फाइंड करते हैं, वैल्यू टेबल कैसे कंप्लीट करते हैं x y के लिए, ये मैंने आपको अभी बताया है। अब देखिए इसका यदि आपको ग्राफ खींचना है, यही इक्वेशन है, इसका आपको ग्राफ खींचना है, तो सबसे पहले इसी तरह से हम वैल्यू टेबल निकाल लेते हैं। आपको ये सलाह हम देते हैं कि कम से कम 2 पेयर्स ऑफ वैल्यूज x और y का फाइंड करेंगे, लेकिन अधिक सुविधा के लिए आप 3 पेयर्स ऑफ वैल्यूज x और y का फाइंड करेंगे। क्योंकि यदि आपको वैल्यू फाइंड करते समय कोई एक पॉइंट गलत आ गया
और एक सही है। यानी आप यदि 2 पॉइंट लेते हैं तो आप जानते हैं कि किसी भी 2 पॉइंट को हम एक स्ट्रेट लाइन से मिला सकते हैं, यानी 2 पॉइंट से होते हुए एक स्ट्रेट लाइन खींच सकते हैं। तो आपको ये पता नहीं चल पाएगा कि हमने ये जो ग्राफ खींचा वो सही है या नहीं है। लेकिन यदि आप 3 पेयर्स ऑफ वैल्यू लेकर ग्राफ ड्रॉ करते हैं और उस तीनों पॉइंट से एक स्ट्रेट लाइन पास करता है तो आप समझ जाएंगे कि आपके द्वारा खींचा गया ग्राफ बिल्कुल सही है। यदि उस तीनों पॉइंट में से कोई 2 पॉइंट ग्राफ पर आ रहा है और तीसरा नहीं आ रहा है, या कोई एक ही पॉइंट ग्राफ पर पड़ रहा है बाकी 2 नहीं आ रहा है, तो आप तुरंत समझ जाएंगे कि आपने जो ग्राफ ड्रॉ किया है वह गलत है। इसीलिए हम सलाह देते हैं कि कम से कम 3 पेयर्स ऑफ वैल्यूज आपको एक्स वाई के लिए निकालना होगा, और ऐसा करने से आप खुद में ये समझ जाएंगे कि आपने जो ग्राफ खींचा वो सही है या नहीं है। सही तब होगा जब तीनों पॉइंट से होते हुए एक स्ट्रेट लाइन पास कर जाएगा। तो अब ये जो दिया हुआ है यहाँ पर, ये इक्वेशन है 2x + 3y - 12 = 0। तो इसी तरह से x को हम y के टर्म में लिख लेते हैं, और इसमें बहुत सारा आपको वैल्यूज मिल सकता है, क्योंकि अभी मैंने लिखा कि गिवन इक्वेशन लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल्स में है तो उसका n इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस होता है। लेकिन आप कम से कम 3 पेयर वैल्यूज एक्स वाई का फाइंड करेंगे। तो ये देखिए 1 2 3 पेयर हम वैल्यूज रख रहे हैं, और यहाँ पर हम इसको सो वन में डाल रहे हैं। ये 7 होल 1/2 भी हम ले सकते हैं, तो अधिक पॉइंट लेने का आपको जरूरत नहीं है। इसीलिए हम यहाँ पर 3 पॉइंट्स ही ले रहे हैं, है ना। यहाँ से देखिए, जब x 6 है y 0, जब x 4 होल 1/2 है तो y का वैल्यू 1, जब x 3 है तो y 2। तो 1 2 3 पेयर्स ऑफ वैल्यू एक्स वाई का हो गया। अब बाकी आप यदि नहीं भी लेते हैं तो इससे काम आपका हो जाएगा। इसीलिए अब 3 पेयर्स ऑफ वैल्यूज ही ले, और इसके बाद हम फिर इस पर लिखेंगे। यहां पर आपको लिखना है प्लॉटेड पॉइंट्स। प्लॉटेड पॉइंट्स में लिखेंगे x हमने 6 लिया है और y 0 है, तो यहाँ पर पहले x का वैल्यू लिखना है 6, 0, फिर 4 होल 1/2, 1, 3, 2। ये जो 3 पेयर्स ऑफ वैल्यूज लिए हैं हम x और y का, इसको ग्राफ पेपर पर प्लॉट कर देना है। पहला पॉइंट वह पॉइंट होगा जिसका x कोऑर्डिनेट 6, y कोऑर्डिनेट 0 होगा। दूसरे पॉइंट का x कोऑर्डिनेट 4.5 और y कोऑर्डिनेट 1 होगा। तीसरे पॉइंट का x कोऑर्डिनेट 3 और y कोऑर्डिनेट 2 होगा। तो आइए हम इसका ग्राफ खींचते हैं। इसका ग्राफ हम ड्रॉ कर रहे हैं। यह एक्स एक्सिस हो गया, ये वाई एक्सिस है। यहां पर हम 1 सेंटीमीटर = 1 यूनिट ले रहे हैं। तो यहां हो गया 1 2 3 4 5 6 7। इधर आपको कोई पॉजिटिव लेना है 1 2 3 4 5 6 7। इधर निगेटिव लेंगे लेफ्ट साइड, ओरिजिन के लेफ्ट साइड एक्स एक्सिस पर। ये हो गया -1 -2 -3 -4 -5 -6, और इधर भी निगेटिव होगा -1 -2 -3 -4 -5 -6। और स्केल आप यहां पर लिख दे, स्केल हो जाएगा ऑन बोथ एक्सेस 1 cm = 1 यूनिट, 1 सेंटीमीटर = हम 1 यूनिट यहां पर ले रहे हैं। अब देखिए पहला पॉइंट क्या है। पहला पॉइंट जो है
उसका x कोऑर्डिनेट 6 है, y कोऑर्डिनेट 0। x कोऑर्डिनेट यहाँ पर देखिए, यहाँ x का वैल्यू यहाँ 6 है और y 0 लेना है। तो आप जानते हैं कि x एक्सिस पर यदि कोई पॉइंट लाइज करता है तो y का वैल्यू 0 होता है, यानी x एक्सिस पर स्थित हर एक पॉइंट के लिए y कोऑर्डिनेट का वैल्यू 0 होगा। तो यहाँ हमको सब पॉइंट से मतलब तो है नहीं, हमको उस पॉइंट से मतलब है जहां पर यहाँ पर x कोऑर्डिनेट का वैल्यू 6 है। तो यहाँ पर देखिए x यहाँ 6 है और यहाँ पर चूंकि ये पॉइंट x एक्सिस पर है इसीलिए y यहाँ 0 होगा ही। तो ये फर्स्ट पॉइंट आपको मिल गया, ये हो गया 6,0। अब दूसरा पॉइंट जो है इसका देखिए x कोऑर्डिनेट 4.5 है और y कोऑर्डिनेट 1 है। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए x एक्सिस पर हम ले लेंगे 4.5 को, जी 4 और 5 के बीच में यहाँ पर आ जाएगा 4.5 और y कोऑर्डिनेट 1 है। तो यहाँ से आप वर्टिकल लाइन खींचिए और y है 1, यहाँ से सीधा चलेंगे परपेंडिकुलरली और y यहाँ पर 1 आएगा। देखिए ये आपका सेकंड पॉइंट हो गया, ये हो गया 4 होल 1/2, 1, ये सेकंड पॉइंट आ गया। अब सेकंड पॉइंट प्लॉट करने के बाद अब हम थर्ड पॉइंट प्लॉट करेंगे। थर्ड पॉइंट का x कोऑर्डिनेट 3 है, y कोऑर्डिनेट 2 है। तो x यहाँ 3 है और y यहाँ पर 2 है। देखिए ये x कोऑर्डिनेट यहाँ पर 3 और y कोऑर्डिनेट 2 है। अब तीनों पॉइंट को स्केल से यदि हम मिलाएंगे तो ऐसा एक स्ट्रेट लाइन पास करेगा। स्केल से लेकर आप इस तीनों पॉइंट को मिलाएंगे और एक लाइन ड्रॉ करेंगे और लाइन के दोनों तरफ एरो हेड देंगे, क्योंकि ये लाइन दोनों तरफ इन्फिनिटी तक बढ़ सकता है। तो इस तरह ये हमने अभी ग्राफ खींचा। ये ग्राफ जिस इक्वेशन का आप ड्रॉ किए हैं उस इक्वेशन को इस लाइन के बगल में लिख देंगे ताकि ये पता चले ग्राफ पेपर पर कि आपने किस इक्वेशन का ग्राफ खींचा है। तो ये देखिए 2x + 3y - 12 = 0। तो यहाँ पर लिख देंगे 2x + 3y - 12 = 0। इसका हमने अभी ग्राफ खींचा है। यह एक स्ट्रेट लाइन है। यदि इस 3 पॉइंट में से कोई भी एक पॉइंट स्ट्रेट लाइन पर लाइज नहीं करता है, इसका मतलब कि आपने जो ये वैल्यू टेबल बनाया है इसमें कहीं कुछ गड़बड़ी है। आप उसको चेक कर लेंगे, ठीक कर लेंगे, फिर उसके बाद ग्राफ खींचेंगे। ये तीनों पॉइंट स्ट्रेट लाइन पर ही पड़ना चाहिए, यानी इस तीनों पॉइंट से एक स्ट्रेट लाइन पास होना चाहिए। अब इसके बाद हम चलते हैं सम इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। ये सब टॉपिक 4 है। इतना ही सब टॉपिक आपको इस चैप्टर में बेसिक कंसेप्ट में पढ़ना है। ये लास्ट सब टॉपिक है, सब टॉपिक नंबर 4, सम इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। आइए सब टॉपिक नंबर 4 को हम एक्सप्लेन करेंगे। क्या इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है उसके बारे में। 4 है सम इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। ये जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है उसमें फर्स्ट पॉइंट है कि इक्वेशन y = 0 x एक्सिस का इक्वेशन होता है, यानी x = 0 का ग्राफ x एक्सिस को रिप्रेजेंट करता है। सॉरी, y = 0 का ग्राफ x एक्सिस को रिप्रेजेंट करता है।
वाई लिखेंगे द ग्राफ ऑफ द इक्वेशन y is equal to 0 is the x-axis. y is equal to 0 का ग्राफ x एक्सिस होता है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसीलिए होता है कि अभी मैंने आपको बताया कि x एक्सिस पर किसी भी पॉइंट का y कोऑर्डिनेट 0 होता है। It is clear that the y coordinate of any point lying on the x-axis is 0। इसीलिए y इज इक्वल टू 0 x एक्सिस को रिप्रेजेंट करता है। सेकंड में देखिए द ग्राफ ऑफ द इक्वेशन x is equal to 0 is the y axis x is equal to 0 इक्वेशन दिया हुआ है तो इसका ग्राफ y एक्सिस होता है, क्योंकि आप जानते हैं कि y एक्सिस पर किसी भी पॉइंट का x कोऑर्डिनेट 0 होता है। इट इज क्लियर दैट the x coordinate of any point lying on the y-axis is 0। क्यों होता है? यानी आप यदि ऐसे खींचते हैं, ये x एक्सिस हो गया और ये y एक्सिस है, ये ओरिजिन हो गया, तो x एक्सिस का इक्वेशन हो जाएगा y इज इक्वल टू 0 और इसका ये जो हमने y एक्सिस लिया है इसका इक्वेशन हो जाएगा x इज इक्वल टू 0। अब चलिए थर्ड इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या है उसके बारे में अब हम थर्ड लिख रहे हैं। थर्ड इंपॉर्टेंट फैक्ट थर्ड है the graph of the equation x is equal to c, जहां पर c क्या है? कांस्टेंट है। is aligned parallel to y axis and it intercepts the x-axis at the point c, 0। यदि x इज इक्वल टू c जहां पर कोई कांस्टेंट है, इस इक्वेशन का ग्राफ खींचेंगे तो इसका ग्राफ एक ऐसा लाइन होगा जो y एक्सिस के पैरेलल है और
वह किस पॉइंट पर एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट करेगा, तो C,0, यानी उस पॉइंट पर ये लाइन एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट करेगा जहां पर एक्स कोऑर्डिनेट C है और वाई कोऑर्डिनेट 0 है। अब जैसे देखिए इसको फिगर से बना रहे हैं, जैसे यहां पर देखिए यह हम वाई एक्सिस ले रहे हैं और ये एक्स एक्सिस ले रहे हैं, ये ओरिजिन हो गया। अब यहां पर मान लीजिए यहां पर 3 है, ये 1 2 3 4 5 6 और यहाँ पर पॉजिटिव ले लीजिए 1 2 3, इधर निगेटिव लेंगे -1 -2 -3 -4, इधर भी -1 -2 -3 -4। स्केल हम क्या रखेंगे, स्केल है ऑन बोथ एक्सेस 1 cm इज इक्वल टू 1 यूनिट। दोनों एक्सिस पर हम 1 cm इज इक्वल टू 1 यूनिट रखते हैं। अब जैसे देखिए ये 1 ये 2 और ये 3 है, तो यहां से 3 से यदि हमको 3 से होते हुए वाई एक्सिस के पैरेलल पे लाइन खींच दीजिए ऐसे, 3 से जो पास 3 जहां पर है वैल्यू एक्स का, वहां से ऐसे, तो इसका ग्राफ ये जो हमने लाइन खींचा इसका इक्वेशन हो जाएगा x इज इक्वल टू 3, x इज इक्वल टू 3। ये x इज इक्वल टू 3 वाई एक्सिस के पैरेलल है और ये x एक्सिस को कहां पर इंटरसेक्ट करेगा ये भी आपको देखना है। ये कहां पर इंटरसेक्ट करेगा इसको, एक्स एक्सिस को, तो देखिए यहां पर इंटरसेक्ट कर रहा है, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट हो जाएगा एक्स, यहाँ 3 है और चूंकि ये एक्स एक्सिस पर है इसलिए वाई का वैल्यू यहाँ 0 होगा, ये हो गया 3,0। यदि हम यहां से -4 से यहां पर देखिए ये ओरिजिन है, यहाँ गया -3, यहाँ -4, यहां से होते हुए हम एक लाइन खींचेंगे वाई एक्सिस के पैरेलल, तो ये किस इक्वेशन को रिप्रेजेंट करेगा, x इज इक्वल टू -4, x इज इक्वल टू -4 और ये x एक्सिस को कहां पर इंटरसेक्ट करेगा, तो देखिए यहाँ x का वैल्यू -4 है तो यहाँ हो जाएगा -4 और y हो जाएगा 0। अब ये थर्ड हम आपको अभी बताया है, थर्ड इंपॉर्टेंट फैक्ट। अब चलिए नंबर 4, नंबर 4 है the graph of the equation y is equal to c is a line parallel to x axis, parallel to x axis and it intersects the y axis at the point with coordinate 0, c। यानी यदि कोई इक्वेशन आपको दिया हुआ y इज इक्वल टू c, c कांस्टेंट है, तो x एक्सिस के पैरेलल होगा और ये y एक्सिस को उस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेगा जहां पर x कोऑर्डिनेट 0 है और y इज इक्वल टू c है। अब जैसे देखिए यहाँ ये हमने y एक्सिस अभी ड्रॉ किया है और ये हो गया x एक्सिस,
1 2 3 4 5 6 और इधर माइनस, सॉरी यहाँ पर 1, यहाँ 2 3 4, इधर नेगेटिव लेंगे, -1 -2 -3 -4, इधर भी नेगेटिव आएगा, -1 -2 -3 -4। स्केल लिख लीजिए, स्केल लेंगे ऑन बोथ एक्सेस 1 cm इज इक्वल टू 1 यूनिट। 1 सेंटीमीटर का 1 यूनिट लेते हैं। अब जैसे देखिए यहां से अब एक कोई लाइन एक्स एक्सिस के पैरेलल ड्रॉ कीजिए, तो इसका इक्वेशन क्या हो जाएगा, यहां से वहां तक y फिक्स हो गया 4, तो y तो इसका फिक्स हो गया। तो अब यहां पर देखिए इस इक्वेशन को हम लिखेंगे y इज इक्वल टू 4। ये y 4 हो गया और ये किस पॉइंट से पास करेगा, चूंकि ये पॉइंट यहाँ पर x एक्सिस पर है, सॉरी y एक्सिस पर है, ये पॉइंट y एक्सिस पर है, इसीलिए यहाँ पर x कोऑर्डिनेट का वैल्यू 0 होगा और y तो यहाँ 4 है ही, तो ये 0,4 हो गया। और यदि मान लीजिए यहाँ पर -2 से होते हुए एक लाइन यदि हम खींचते हैं जो x एक्सिस के पैरेलल है, तो इसका इक्वेशन क्या होगा, ये देखिए, ये y इज इक्वल टू, यहाँ पर हमने -2 लिया, तो इसका इक्वेशन हो जाएगा y इज इक्वल टू -2। और ये y एक्सिस को किस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेगा, यहाँ पर इंटरसेक्ट कर रहा है, ये x एक्सिस के पैरेलल है, y एक्सिस को इस पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा है, तो यहाँ तो y -2 है, लेकिन यहाँ पर x कोऑर्डिनेट अर्थात x का वैल्यू 0 इसीलिए होगा क्योंकि y एक्सिस पर किसी भी पॉइंट का x कोऑर्डिनेट 0 होता है, तो यहाँ पर ये इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट हो जाएगा 0,-2। फोर्थ को देखने के बाद अब हम फिफ्थ देखेंगे। फिफ्थ फैक्ट्स क्या है, if the equation if the linear equation in two variables is in the form x by a plus b y by b, x by a plus y by b इज इक्वल टू 1, ये कहलाता है आपको इंटरसेप्ट फॉर्म, ये कहलाएगा इंटरसेप्ट फॉर्म। ये इंटरसेप्ट क्या होता है अभी हम बताएंगे। देन द लाइन represented by the graph of x by a plus y by b is equal to 1 intercepts x axis at the point a, 0 and y axis at the point 0, b। यहां पर देखिए ये जो x बाई ए प्लस y बाई बी इज इक्वल टू 1, ये जो हमने फॉर्म लिया है, इसमें a
कहलाता है एक्स इंटरसेप्ट और बी कहलाता है वाई इंटरसेप्ट। हेयर ए इज कॉल्ड एक्स इंटरसेप्ट एंड B is called y intercept। यदि आप लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स को x बाई ए प्लस वाई बाई बी इज इक्वल टू 1 के फॉर्म में यदि आप लिख लेते हैं तो ग्राफ खींचने से पहले ही आपको ये पता चल जाएगा कि x बाई ए प्लस वाई बाई बी इज इक्वल टू 1 का ग्राफ x एक्सिस को किस पॉइंट पर काटेगा और y एक्सिस को किस पॉइंट पर काटेगा, ये ग्राफ खींचने से पहले ही पता चल जाएगा। अब जैसे एग्जांपल, अब मान लीजिए अभी हमने आपको एक इक्वेशन का ग्राफ ड्रॉ करके बताया था, वो हमने लिया था 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 12। इसका ग्राफ अभी कुछ ही समय पहले हमने आपको ड्रॉ करके दिखाया था। अब देखिए ग्राफ खींचने से पहले ही हम ये कैसे पता कर लेंगे कि x एक्सिस को इसका ग्राफ स्ट्रेट लाइन होगा, वह स्ट्रेट लाइन x एक्सिस को किस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेगा और y एक्सिस को किस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेगा, ये ग्राफ ड्रॉ करने से पहले ही हमें पता चल जाएगा। इसके लिए ये इंटरसेप्ट फॉर्म जो है, इस फॉर्म में आपको इसे लिखना होगा। यहाँ पर देखिए इंटरसेप्ट फॉर्म में राइट साइड 1 है और यहाँ राइट साइड 12 है, तो राइट साइड 1 लाने के लिए हम क्या करेंगे, दोनों तरफ 12 से डिवाइड कर देंगे, तो ये हो जाएगा 2x प्लस 3y बाई 12 इज इक्वल टू 12 बाई 12, डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाई 12। अब ये देखिए 12 1 जा 12, ये कट गया, इसको पार्ट करके आप लिख लीजिए, तो ये हो जाएगा 2x बाई 12 प्लस 3y बाई 12 इज इक्वल टू 1। यहां से इसको कट कीजिए, 2 6 जा 12 और ये 3 4 जा 12, यानी ये आ गया आपको x बाई 6 प्लस y बाई 4 इज इक्वल टू 1। ये इस फॉर्म का है, x बाई ए प्लस y बाई बी इज इक्वल टू 1 फॉर्म का आ गया, तो ये इंटरसेप्ट फॉर्म हो गया, इंटरसेप्ट फॉर्म। ये इंटरसेप्ट फॉर्म हो गया, तो यहां पर जो x के बाई में आया 6 वो कहलाएगा x इंटरसेप्ट। तो हेयर x इंटरसेप्ट इज इक्वल टू 6 और ये जो y के बाई में आया 4 वो हो गया y इंटरसेप्ट, कॉमा y इंटरसेप्ट इज इक्वल टू 4। तो x इंटरसेप्ट आपको आ गया 6 और y इंटरसेप्ट आ गया 4। अब हम इसका यदि ग्राफ खींचते हैं तो ये देखिए कैसे, अब आपको x इंटरसेप्ट मालूम हो गया, y इंटरसेप्ट मालूम हो गया, तो x इंटरसेप्ट 6 है, तो यह जो ग्राफ होगा स्ट्रेट लाइन होगा और x एक्सिस को 6,0 पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेगा और y इंटरसेप्ट है 4, तो y एक्सिस को इसका ग्राफ उस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेगा जहां x 0 होगा, y 4 होगा। अब जैसे देखिए इसका हम आपको अभी अभी बताया कि ये x एक्सिस को और y एक्सिस को कहां इंटरसेक्ट करेगा, तो इस तरह हम लिख सकते हैं, हेंस द लाइन, ये कौन सा फॉर्म था, ये देखिए यहाँ 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 12 will intercept
x axis at the point, x एक्सिस को किस पॉइंट पर काटेगा, यहां देखिए x इंटरसेप्ट यहाँ 6 है, तो यहाँ x का वैल्यू 6 ले लीजिए और y 0 ले लेना है, एंड y एक्सिस at the point, y इंटरसेप्ट कितना है 4, तो ये हो जाएगा x 0 और y हो जाएगा 4। अब इसको हम ग्राफ के थ्रू आपको बता रहे हैं। ये y एक्सिस हम ड्रॉ कर लेते हैं और ये x एक्सिस ड्रॉ कर लेते हैं। यहाँ पर ओरिजिन हो गया 1 2 3 4 5 6, ये हो गया। इधर भी हम पॉजिटिव लेते हैं 1 2 3 4 5, इधर नेगेटिव -1 -2 -3 -4 -5, और यहाँ देखिए -1 -2 -3 -4 -5। स्केल लिख देंगे, स्केल ऑन बोथ एक्सेस 1 cm इज इक्वल टू 1 यूनिट। एक एक सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर एक एक यूनिट हमने लिया है दोनों एक्सिस पर। अब यहां देखिए एक्स इंटरसेप्ट यहां पर अभी हम कितना बताए थे 6 था, ये किस पॉइंट से जा रहा है 6 0। तो एक्स इंटरसेप्ट देखिए यहां से यहां तक 6 यूनिट लीजिए, ये हो जाएगा एक्स इंटरसेप्ट इज इक्वल टू 6, और y इंटरसेप्ट कितना था आया था, y इंटरसेप्ट 4 आया, तो y इंटरसेप्ट y एक्सिस पर लेना है, x इंटरसेप्ट x एक्सिस पर लेना है। तो यहां से यहां तक ये हो गया y इंटरसेप्ट, ये हो गया y इंटरसेप्ट इज इक्वल टू 4। ये देखिए ओरिजिन से यहां ये 4 हुआ, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट हो जाएगा 0,6, क्योंकि ये x एक्सिस पर है, और सब यहाँ पर इसका कोऑर्डिनेट हो जाएगा 6,0। इस पॉइंट पर y कोऑर्डिनेट का वैल्यू 0 होगा क्योंकि ये x एक्सिस पर है, और इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट हो जाएगा 0,4, क्योंकि ये y एक्सिस पर है, इसीलिए y एक्सिस पर x कोऑर्डिनेट का वैल्यू 0 हो गया। तो x इंटरसेप्ट आपको 6 मिल गया, y इंटरसेप्ट इसका 4 है, इसीलिए यहाँ पर हो गया ये यहाँ पर 6 पर जो पॉइंट हुआ उसका कोऑर्डिनेट हो गया 6 0, और यहाँ जहां पर y पर का वैल्यू 4 है उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट हो गया 0,4। अब आप स्केल लेकर इस दोनों पॉइंट को ऐसे मिला दीजिए, ये ग्राफ आपको बन जाएगा। ये ग्राफ हो गया, किसका ग्राफ हो गया ये, तो ये जो इक्वेशन जो दिया हुआ था ना, ये आपके पास इक्वेशन दिया हुआ था, कौन सा इक्वेशन था 2x + 3y इज इक्वल टू 12। तो इस तरह से मैंने आपको ये भी बताया कि लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स दिया हुआ है, उसका ग्राफ खींचना है तो आप उसका x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट निकाल कर और तब भी उसका ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि मेरा वीडियो लेक्चर आपको अच्छा लगा होगा। यदि आपको ये अच्छा लगा तो इसको आप लाइक जरूर कीजिए, साथ ही साथ इसे सब्सक्राइब भी कर दीजिए और बेल आइकन पर क्लिक करके इसे ऑल पर सेट कर दीजिए, ताकि जैसे ही मैं अपना लेक्चर वीडियो अपलोड करूं यूट्यूब पर तो आपको सबसे पहले मिल सके। साथ ही साथ
आप अपने फ्रेंड सर्किल में और रिलेशनशिप में भी इसे शेयर कर दीजिए। मैं यूट्यूब पर क्लास 9 के लिए, क्लास 10 के लिए और NTSC ओलंपियाड लेवल की तैयारी करने वाले बच्चों के लिए भी वीडियो बनाता हूं। इसीलिए यदि आप इसे अपने फ्रेंड सर्किल में, अपने रिलेशनशिप में शेयर कर देते हैं तो उन्हें भी मैथ सब्जेक्ट की तैयारी करने में मदद मिल सकेगी। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं फिर अगले लेक्चर में आपसे मिलूंगा। थैंक यू वेरी मच।